झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की प्रशासनिक अक्षमता, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर तस्वीर सामने रखी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। गरीबों के घर ग्रामीण रोजगार और हर घर तक नल से जल पहुंचाने जैसी बुनियादी योजनाओं में भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास को लेकर केवल लंबी लंबी बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कई ज्यादा अलग है और सरकार का डाटा ही उनकी पोल खोल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में टेंडर प्रक्रिया और काम की गति को लेकर गंभीर अनियमितता सामने आई। कई टेंडर पेपर में बेहद कम प्रतिस्पर्धा रही और कुछ मामलों में अनुमानित लागत से अधिक दर पर काम दिए गए। सीएजी ने भी एक ऐसे संवेदक को भी अलग अलग टेंडर पेपर के माध्यम से करीब 148 करोड़ के काम दिए जाने पर सवाल उठाया, जिसकी निविदा क्षमता नकारात्मक थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राज्य सरकार की देरी का खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ा। लक्ष्य और लाभार्थियों को अंतिम रूप देने में देरी हुई के कारण 22.34 लाख पात्र परिवारों में से 6.32 लाख परिवार योजना से बाहर रह गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में भी राज्य सरकार की लापरवाही सामने आई है। योजना के लिए निधियां 40 से 55 दिनों की देरी से जारी की गई, जबकि मनरेगा का उद्देश्य ही जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराना था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कंस्ट्रक्शन रांची को दी गई, उसी संवेदक को फरवरी 2022 जुलाई 23 के बीच 13 अन्य निविदाएं 94.7 करोड़ रुपया का मिली। यानी आप सोच सकते हो 22 में जिसको 7 निविदाएं मिली वो भी काम पूरा नहीं हुआ। और इसके बाद उसी कंस्ट्रक्शन को 2023 में यानी 22 और 22 की फरवरी और 23 की जुलाई, आप जरा सोचिए, और उसको फिर 94,000 करोड़ का कम मिला। यानी कुल मिला जोड़ा करके 148 करोड़ का ठेका एक ही फर्म को मिला। लेखा परीक्षक की गणना के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के वास्तविक मूल्य के आधार पर संवेदक की निविदा क्षमता यानी ऋणात्मक 6 पॉइंट इतना करोड़ थी, फिर भी निविदा शर्तों के विपरीत जाकर ठेका दिया गया। यानी उनकी जो क्षमता थी 6.87 करोड़ की, लेकिन उनको सारे कुछ तक में उसी चीजों को समान सारे कुछ दिखाया गया है, वह यहाँ भी वही वहां भी वही। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी यंत्र लगता है सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो क्या बोलते हैं, जैसे मान ले रोड का काम होता है तो एक ही जेसीबी को यहाँ भी दिखाया 10 रोड है तो 10 जगह उस जेसीबी को दिखा दिया, तो फिर काम कैसे होगा उनका ठीक से। और उसके कारण से क्या हुआ, जांचे गए 20 कार्य में से 2024 तक केवल 3 काम पूरा हुआ से 17, 5 से 32 महीना बीत जाने के बाद भी अधूरा है। ये सीएजी का रिपोर्ट आने तक ही स्थिति। जिसको काम मिला, जिसको काम दिया गया, उसका सीएजी रिपोर्ट में जो ये गया, और उसके बाद सेटिंग करके किस प्रकार से जो निविदा लोगों ने बांटा है क्षेत्रवार, चक्रधरपुर और चाईबासा प्रमंडल में 38.62 करोड़ रुपया मूल्य की निविदा में केवल 2 संवेदक प्रीति इंटरप्राइजेज और आदित्य औरव देव कंस्ट्रक्शन भाग लेते हैं। वही 2 ही कंस्ट्रक्शन वहां भाग लेते हैं, 2 और कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। चक्रधरपुर की 3 निविदा प्रीति इंटरप्राइजेज को 23 करोड़ में, चाईबासा की 2 निविदा आदित्य आरव केंद्र कंस्ट्रक्शन को 17 करोड़ 17.32 करोड़ में। मानव क्षेत्र पहले से बटे। ये सीएजी कह रहा है कि भाई किस प्रकार से झारखंड में लूट हो रहा है, जनता प्यासे मर रही है, जनता प्यास से हर दिन आवाज उठा रही है, भाई पीने का समस्या है, लेकिन वो नहीं रहा। और उससे भी गंभीर जो पीआईजी ने जो किया है डिमांड ड्राफ्ट रांची पूर्व और खूंटी प्रमंडल का,
74.8 करोड़ की 11 निविदा में भी केवल 2 संवेदक सरोज नारायण प्रसाद सिंह, समीर गौरव दोनों नालंदा बिहार के भाग लेते हैं। 9 निविदाएं सरोज नारायण प्रसाद सिंह के 60 करोड़ और 2 समीर सौरभ के 16.62 करोड़। जांच में यह भी सामने आया कि संवेदक सरोज नारायण प्रसाद सिंह ने 10 निविदाओं में दोनों प्रतिस्पर्धी बोली दाताओं के लिए डिमांड ड्राफ्ट खुद खरीदे थे। यानी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से फैक्सिंग होता है। ये तो बिल्कुल और स्पष्ट रूप से मैंने, यानी एक ही ठेकेदार होंगे या दोनों मिल करके, एक ही आदमी है, एक का उन्होंने बनवाया होगा, तभी तो वो डिमांड ड्राफ्ट एक ही आदमी खरीद रहा है। यह स्पष्ट है किस प्रकार से इस जल जीवन मिशन में जो लूट हुई है, इससे और बड़ी बातें क्या हो सकती है। आगे मैं एक विषय, क्योंकि झारखंड में गरीबी बड़ी है, लोगों की बड़ी तकलीफ है और सरकार चाहती भी है और जनता की भी डिमांड है कि भाई लोगों को आवास मिले। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी छत विहीन नहीं रहे, यानी हर जरूरतमंद को पक्के मकान उनको उपलब्ध हो। लेकिन झारखंड सरकार क्या करती है, अपने लक्ष्य से भी वो पीछे चली जाती है। राज्य सरकार ने नवंबर 2022 तक 22.34 लाख पात्र परिवारों की पहचान की थी, यानी 22,34,000 पात्र परिवारों की पहचान की थी। उसमें से कई एक अशुद्धियां थी, लेकिन उन सारी चीजों को उन्होंने कुछ भी कर नहीं पका, ठीक नहीं कर पाए। लाभार्थियों तक जो मिलता लोगों को, इसको ठीक करने में इन्होंने 2 साल का देर किया। और 2 साल के बाद अगर सरकार ने थोड़े बहुत कुछ सुधारा तो उसमें से 6,32,000 पात्र परिवार, यानी 28% इस योजना से बाहर कर दिए। यानी इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, इनके जो कर्मचारी पदाधिकारी ठीक से काम नहीं किया, यह स्पष्ट है। और उन्होंने चयन नहीं किया, क्यों नहीं चयन हुआ उसका भी कारण सीएजी की रिपोर्ट में है। एक तो भूमिहीनों को हटाया गया। भाई सरकार का काम क्या था, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन अलॉट करता, यानी वो तो सबसे अधिक जरूरतमंद लोग थे, जमीन उनको अलॉट करता और उनको प्रधानमंत्री आवास या वो आवास उनको उपलब्ध कराती। ये क्या करते हैं, ये खर्च ही नहीं करते। उसका एक उदाहरण है नीचे। 13 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार को मिला कितना, 1,916.63 करोड़ रुपया के आवंटन में से मात्र 1,320.61 करोड़ रुपए खर्च कर पाया। यानी उसको क्या कहते हैं, 31% वो भी बिना उपयोग के पड़ा ही रह गया। और उनमें भी जो यहाँ 13 योजना में से 9 योजना में तो 75% भी कम रही काम की। तो ये आप समझ सकते हो किस प्रकार से सरकार खर्च करती है और बार बार इस बात की वो रोना रोते हैं कि भाई हमें पैसा नहीं मिल रहा है। और पैसा नहीं मिलने का, जैसे शहरी निकाय में भारत सरकार से 24 और 25 के दौरान कोई अनुदान पाने के लिए राज्य सरकार पात्र नहीं रखते थे। इस कारण से जो कि स्थानीय निकाय को जो पैसे मिलता है तो वो यहाँ चुनाव ही नहीं कराया था उस समय। और पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी 15 वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की दूसरी किस्त राज्य को नहीं मिला, क्योंकि राज्य का जो अनुदान केवल राज्य वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर ही जारी होता है। और हम सब लोगों को पता है कि राज्य सरकार ने
ये जो आयोग ही कितना देर से झारखंड में बनाए थे। चूंकि सरकार इतनी काम के बारे में इनको कोई चिंता नहीं रहती है कि सरकार से, केंद्र से हम कैसे पैसा लें, तो आपको उस नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार नीति बनाती है, नियम बनाती है, तो किसी राज्य के लिए नहीं बनाते, संपूर्ण देश के लिए बनाती है। और संपूर्ण देश में अगर लोग राज्यों के, संपूर्ण देश के राज्य अगर पैसे लेकर के लोग जाते हैं और काम करते हैं, और झारखंड में ये स्थिति है आपके सामने। मैं एक विषय जरूर कहूंगा कि क्योंकि झारखंड में जब मौसम आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की बड़ी समस्या है। आज भी हम सब लोगों को लोग दूरभाष से टेलीफोन करते कार्यकर्ता कि सर हमारे यहाँ जल की बड़ी दिक्कतें हैं, चापाकल चाहिए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो संकल्प है, हर घर नल से हमें जल पहुंचाना। लेकिन कौन पहुंचाएगा? ये काम तो राज्य सरकार को करना है। लेकिन राज्य सरकार ने किस प्रकार से काम किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो सीएजी के रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। एक और उन्होंने क्या किया, निविदा की समय सीमा को घटाया। अच्छी बात है, क्योंकि इसे सुनने में, समझने में लगता है कि समय सीमा को घटाया ताकि काम स्पीडली होगा, जल्दी से होगा, टेंडर अवार्ड हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वही किया, जब टेंडर हुआ, विभाग ने जब टेंडर किया, लेकिन निविदा देने में 6 महीना का समय लगा दिया। टेंडर की पीरियड को कम किया 31 से 42 दिन का, यानी निविदा को जो जमा करना की तिथि होता है। अच्छी बात है, हम उसके कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार की जल जैसे जो जन उपयोगी जो विषय है उसमें अगर कम भी करे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आप निर्णय में क्या करते हैं साहब? अब निर्णय में आप 6 महीना समय लगाते हैं, यानी 26 दिन से लेकर के 157 दिन लगाए। आप इसको समझ सकते हो। फिर उसके बाद जो LOA जो करते हैं वो 3 से क्या बोलते हैं 4 महीना करीब लगाए हैं समय। तो आप सोच सकते हो कैसे काम होगा। यानी समय सीमा को घटाना टेंडर में, निविदा में एक प्रकार से वो दिखावा ही है, और कार्यों को पूरा करने के लिए तत्कालिक कुछ भी नहीं है उनके में। तो ये आप समझ सकते हो। फिर इन्होंने क्या क्या किया उसमें से गड़बड़ी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो सरकार कहती है हम बड़ा निष्पक्ष हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, जो सीएजी ने जांच किया है 39 निविदा को, 39 निविदा में 3 में केवल 1 बोलीदाता है, 3 में 39 में से, ठीक है। उसके बाद 34 में केवल 2 बोलीदाता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि पूरे टेंडर मैनेज करके हुआ, दूसरों को नहीं डालने दिया होगा। जब इतनी बड़ी संख्या में निविदा सरकार आमंत्रित करती है 39 की संख्या में, और 3 में केवल 1 बोलीदाता होते हैं, और 34 में केवल 2 बोलीदाता है, यानी बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, टेंडर फिक्सिंग कर सकते हो, अच्छी तरह से किया गया। यानी लगभग सभी निविदाताओं में वास्तविक प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं हुआ। और उसका इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि 1 या 2 बोलीदाता वाले 37 निविदा को अनुमानित लागत से 5 से लेकर के लगभग 9.7% अधिक दर पर निष्पादित किया गया है। यानी उन लोगों को 5 से लगभग 10% के ऊंची दरों पर टेंडर दिया गया। अगर प्रतिस्पर्धा होता तो मैं समझता हूं कि सरकार के पैसे भी बचता, और काम भी नहीं हुआ। वो भी आप सब लोगों के ध्यान में है क्या स्थिति है। इसके विपरीत जिन 2 निविदाओं में 4-5 बोलीदाता थे, यानी 2 जो निविदा जिसको मैं पहले आपको बताया था
4-5 जहां बोलीदाता थे, उसमें से 8.10% और 14.64% कम दर पर निष्पादित हुई। यहाँ जहां अधिक बोलीदाता निविदा में टेंडर डाला वहां कम में गया था, और जहां कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं हुआ, एकदम लंबी चौड़ी योजना जहां 34 थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, 39, यानी उसको बिल्कुल टेंडर को सेट करके फिक्स करके निविदा निकाला गया और किसी को नहीं डालने दिया गया होगा। इस पे यही साबित होता है।